तो बड़ा व्यापक रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, बोला जाता है खूब आर्य समाजों में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बोल करके आहुतियां देते हैं यज्ञ में। जबकि ऐसा विधान तो कहीं नहीं है, पर जब वेद का मंत्र है तो बोलने में कोई बुराई भी नहीं है। बहुत अच्छा मंत्र है। आज इसी के अर्थ को लेकर हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसका उच्चारण देखते हैं। जल्दी जल्दी उच्चारण देख लेंगे, फिर दो चार संधि विच्छेद हैं वो देखेंगे। संधि विच्छेद तो ऐसे कोई ज्यादा बड़े नहीं है, पर देखेंगे और फिर इसके बाद अर्थ पर बात करेंगे। सबसे पहला शब्द है स्तुता। स्तुता, देखिए स्तुता शब्द को मैं बता देता हूँ पहले ही उच्चारण के रूप में। जैसे एक शब्द होता है स्तुति, तो ई लगाने की आदत होती है हमको इसके शुरू में, स्तुति या स्तुता। ई ई ई नहीं लगाना। देखिए मैं जैसे बोलता हूँ आप एक बार देखिए ध्यान से। स्तुति स्तुति, ई की आवाज कहीं नहीं आती इस वाले ई की। तो कैसे बोलेंगे? स्तुति 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 ऐसे करके, क्योंकि वो आधा है ना दंत्य सकार, तो बड़ा जल्दी बोला जाएगा स्तुति ऐसे करके। लेकिन हमारा शब्द क्या है वहां पर? स्तुता। स्तुति नहीं है, स्तुता है, तो वो भी ऐसे ही बोला जाएगा, स्तुता। आगे का शब्द है मया। आसान है। वरदा, ये भी आसान है। वरदा नहीं बोलेंगे, वरदा तब बोलते जब यहाँ ऐसे होता, अब बोलते इसको वरदा। वरदा नहीं बोलेंगे, वरदा, है ना? देखिए आप पकड़ पा रहे होंगे। वरदा। वेदा माता, अब वेद माता नहीं बोलेंगे। वेद माता तब बोलते जब द हलंत होता, आधा होता, ऐसे वेद माता। लेकिन अभी क्या बोलेंगे? वेद माता। अगला शब्द देखिए जो गायत्री मंत्र में भी आता है, प्रचोदयंताम। प्रचोदयंताम, वहां तो प्रचोदयात होता था, बस यहाँ थोड़ा सा भेद यहाँ है विभक्ति में। प्रचोदयंताम। अगला शब्द है पावमानी। पावमानी, पावमानी में नकार पर दीर्घ ईकार है, बड़ा खींचना है। जैसे पाव भाजी होता है ना, वैसा ये तो पावमानी द्विजानाम। द्विजानाम। द्विजानाम में जल्दी से ये बोली जाएगी क्योंकि छोटी ई की मात्रा है। द्विजानाम, द्विजानाम, ऐसा लंबा नहीं खींचेंगे। द्विजानाम, पावमानी द्विजानाम। दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखिए, आयुः। आयुः, विसर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे। आयु के बाद में प्राणम। प्राणम, प्रजाम, पशुम। पशुम, देखिए पशुम में छोटा वो है पशुम, कुछ लोग पशुम बोलते हैं, लंबा खींच देते हैं ऐसे करके, वो नहीं बनाना। पशुम, कीर्तिम। देखिए ये फॉन्ट के कारण आपको यहाँ अनुस्वार दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि ये रेप बनने में और मात्रा बनने में वो अनुस्वार छिप गया, यानी बिंदी यहाँ ऐसे बनी हुई है, कीर्तिम। कीर्तिम, कीर्तिम। क पर बड़ी की मात्रा, त पर छोटी की मात्रा, कीर्तिम। द्रविणम। द्रविणम, द्रविणम। राहुल द्रविड़ वाला नहीं है, कभी वो सोच लें। द्रविणम, है ना? ब्रह्म वर्चसम। ब्रह्म, अब ब्रह्म शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, पीछे कई बार चर्चाएं हुई हैं। ब्रह्म, ह पहले म बाद में, कभी म को पहले ले आए, ह को बाद में कर दें। ब्रह्म, ऐसा नहीं, ब्रह्म वर्चसम। वर्चसम, ये हो गया ब्रह्म वर्चसम। आगे है मह्यम। देखिए ये कैसे बना हुआ है? ह आधा है और यह पूरा है, इन दोनों को मिला के बनता है यम, ऐसे करके यम। ह आधा और यह पूरा, तो जल्दी बोला जाएगा, यम। मह्यम, मह्यम, मह्यम। कुछ लोग महियम बोलते, ई की मात्रा लगा देते हैं ह के बाद में, महियम, ऐसा नहीं, मह्यम। आगे देखिए दत्वा। दत्वा, दत्त, दत्त में एक त आधा और त्वा अलग है, दत्वा, ऐसे दत्वा, दत्वा। व्रजत। व्रजत, व्रजत नहीं बोलेंगे, व्रजत, क्योंकि सारे ये पूरे हैं, तो कैसे बोलेंगे? व्रजत। व्रजत नहीं, व्रजत। आगे देखिए अगला शब्द है ब्रह्मलोकम। ब्रह्म, ब्रह्मलोकम। आसान है, स्वाहा। एक बार पूरे का उच्चारण ऊपर से देखिए, मैं प्रवाह से उच्चारण करता हूँ इसका, ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि ऐसे मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हमको आना चाहिए। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत 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 ब्रह्मलोकं स्वाहा। तो व्रजत शब्द जो है उसको मैंने 2-3 बार बोला क्योंकि यहाँ बड़ी गलतियां होती हैं। व्रजत बोल के निकल जाते हैं, व्रजत ऐसा बोलना है, व्रजत। तो ये तो हो गया इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण। और वैसे संधि विच्छेद तो कोई बनती नहीं है। चलिए सीधा सीधा अर्थ ही देखते हैं। आइए पहले इस मंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी देखिए, यहाँ पर लिखी हुई है। ये मंत्र जो है अथर्ववेद का मंत्र है। अथर्ववेद में, जैसे आपने ऋग्वेद में सुना होगा, मान लीजिए ऋग्वेद में ये संख्या लिखी हुई होती तो हम उसको कैसे देखते हैं? ये पहली वाली संख्या मंडल होती है ऋग्वेद में, ये दूसरी वाली संख्या सूक्त होती है और ये तीसरी वाली संख्या जो है मंत्र होती है। ये ऋग्वेद की बात कर रहा हूँ, अथर्ववेद की नहीं। लेकिन अब यहाँ अथर्ववेद है तो अथर्ववेद में कैसे देखेंगे इन चीजों को? अथर्ववेद में देखेंगे, ये जो होता है ये होता है कांड, ये होता है सूक्त, ये होता है मंत्र। कांड, सूक्त, मंत्र संख्या। तो देखिए वही है लगभग वैसा का वैसा ही। कांड, क्षमा कीजिए, सूक्त तो ऋग्वेद में भी ये वाला होता है और मंत्र भी ये वाला होता है ऋग्वेद में, और अथर्ववेद में सूक्त, मंत्र। बस यहाँ यदि ये ऋग्वेद का मंत्र होता तो इसको क्या बोलते? मंडल। यहाँ बोलेंगे कांड। कांड भी एक प्रकार से अध्याय को ही कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा उसमें रामायण में कांड है ना, बाल कांड, वो आगे किष्किंधा कांड, ऐसे करके कई सारे कांड आते हैं ना, तो वो कांड अध्यायों के नाम है। तो यहाँ भी अथर्ववेद में ये जो 19वां दिख रहा है ना, कांड है। तो देखिए 19वां कांड, 71वां सूक्त और पहला मंत्र। मुझे लगता है शायद उसमें एक ही मंत्र है, तो ये नहीं, एक मंत्र नहीं है शायद। तो कुल मिला के एक बार फिर से देखिए, 19वां कांड, 71वां सूक्त और एक पहला मंत्र है उसमें। ठीक है जी, ये जानकारी हुई। अब एक और छोटी सी बात जो मैं बता देना चाहता हूँ। अब तक जो हम किसी वेद मंत्र को देखते थे और वो यजुर्वेद का मिल जाए या ऋग्वेद के 8वें मंडल तक का मिल जाए तो हम ऋषि दयानंद का भाष्य देख लेते थे, हमको मिल जाता है। ऋषि दयानंद ने वहां तक भाष्य किया था 2 वेदों का, लेकिन अथर्ववेद का भाष्य ऋषि नहीं कर पाए थे क्योंकि पहले ही मृत्यु हो गई थी उनकी। तो अभी इस मंत्र के अर्थ को क्या करें जी? तो और विद्वानों ने इसका अर्थ किया, तो उन्हीं विद्वानों में एक विद्वान है जिनका हमें भाष्य व्यापक रूप से प्राप्त होता है और प्रसिद्ध है। देखिए उनका विद्वान का नाम आप लिखिए क्योंकि उन्हीं का ज्यादा प्राप्त होता है। पंडित, आपके लिए नया नाम होगा शायद, क्षेमकरण, पंडित क्षेमकरण दास द्विवेदी, नहीं क्षमा कीजिए त्रिवेदी, द्विवेदी नहीं है, त्रिवेदी है। आप google.com पे जाके भी देख सकते हैं, वहां भी इन्हीं का मिलेगा, या आपके पास पुस्तक हो ना वेद का पुस्तक जिसमें भाष्य हो, तो वहां भी यही श्रीमान जी मिलेंगे। और भी लोगों ने किए हैं अलग अलग स्थानों पर ये अब व्यापक रूप से प्रचलित है। इनका किया हुआ भाष्य बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई दोष दिखाई देता है, तो सही है। आज हम इन्हीं के किए हुए भाष्य पर विचार करेंगे। और फिर देखिए किसने क्या किया, किसने कैसा किया। ऋषि की तो बात अलग है, लेकिन ऋषि के बाद के विद्वानों ने यदि किया है ना, तो एक सीधी सी बात जान लीजिए, हम अपनी भी बुद्धि लगाएं, हम अपनी भी संगति लगाएं, अपने भी तर्क युक्तियां जो भी हैं प्रमाणों से उसको तोल करके देखें। अब जैसे ऐसे तो कितने विद्वान हुए जिन्होंने वेद के भाष्य किए। कई बातें ऋषि दयानंद ने भी बताई हैं कि वेद का भाष्य करने वाले ऐसे ऐसे लोग हुए, आचार्य महिधर और सायण जैसे, जिन्होंने वेद के जो मूल सिद्धांत है उनको ही पलट के रख दिया। हालांकि बड़े विद्वान थे वो भी, महिधर और सायण जैसे आचार्य, लेकिन उन्होंने वेद के सिद्धांतों को इतना गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उसके बाद बड़ी विसंगतियां समाज में आ गई, जिसके कारण बहुत सारी कुप्रथाएं चल पड़ी।
ऐसा भी होता है। तो हम लोग अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करके देखें, अपने विवेक से जानें संगतियाँ, युक्तियाँ, प्रमाण या पीछे जितनी बातें परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव आदि से जो हमने देखा, तो उन पर परीक्षा करके हमको देखना चाहिए प्रत्येक मंत्र को, प्रत्येक सिद्धांत को। ठीक है जी, आइए मंत्र को देखते हैं। सबसे पहले शब्द लेंगे वरदा। वरदा का मतलब होता है वर देने वाली। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं एक छोटी सी बात और रख देता हूँ, तब बात आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर सीधी सी एक बात है कि ये वेदों की एक प्रकार से स्तुति करने वाला मंत्र है, वेदों के बारे में बताने वाला। और उस वेद को जो परमात्मा ने हम मनुष्यों के लिए वेद प्रदान किया, वेद का ज्ञान दिया, उसको वेद माता नाम से कहा, वेद माता। जैसे हमारे यहाँ हमारे भारतीय समाज में एक देवी की कल्पना की जाती है, भारत माता की, है ना। काल्पनिक देवी ही तो है, ऐसा कोई रियल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है भारत माता का। लेकिन हमने भारत अपने देश को एक माता के रूप किया हुआ है, क्योंकि वो बिल्कुल माँ के तुल्य, पूरा देश हमारी रक्षा करता है, हमारा संवर्धन पालन पोषण करता है, इसलिए हम अपने देश को भारत माता कह के संबोधित करते हैं और उसकी उस रूप में पूजा, आराधना, स्तुति या ऐसा व्याख्यान आदि करते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी वेद को भी एक प्रकार से माता के रूप में रखा, क्योंकि जैसे हमारी माता हमारा पालन पोषण, रक्षण, संवर्धन, उन्नति कराती है, वैसे ही जो वेद है ना, जो वेदों का ज्ञान परमात्मा ने हमें प्रदान किया, वो भी माता के तुल्य हमारा रक्षण, हमारा पोषण, हमारा वर्धन, हमारी उन्नति करने वाला है। तो यहाँ वेद माता शब्द जब आएगा ना, तब भी बात रखेंगे, और पहले आपके सामने भूमिका के रूप में मैं रख चुका हूँ, आज उसी के बारे में बातें होंगी। तो वरदा मतलब वरदान देने वाली, ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, स्त्रीलिंग, फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला ये शब्द है वरदा। और वरदा के साथ एक और लगा दिया कि जिसके लिए वरदा शब्द प्रयुक्त हुआ। वरदा कौन है? ये वेद माता। और वेद माता क्या है? ज्ञान की माता। वेद शब्द का मतलब ज्ञान भी तो होता है, तो जो ज्ञान की माता है। अब कई बार ऐसा होता है कि इस मंत्र को लेकर के लोग सरस्वती जो है ना, उनको कल्पित कर लेते हैं कि ये तो माता सरस्वती के बारे में बात हो रही है, क्योंकि माता सरस्वती का चित्र आप देखते होंगे तो उनके एक हाथ में कुछ पुस्तक पोथी जैसा होता है ना, तो उसको कहते हैं कि ये वेद की माता, ये वेद की देवी है, ये ज्ञान की देवी है। लेकिन यहाँ ऐसी कोई सी कल्पित देवी की बात नहीं है, तो सीधे सीधे जो परमात्मा ने हमें वेदों का ज्ञान दिया ना, ये उसी के लिए वेद माता कहा गया। और किसी देवी की कल्पना नहीं है यहाँ पे, कभी कोई विशेष कोई ऐसी फीमेल हो, फीमेल ऑब्जेक्ट हो जिसके बारे में ऐसी बात की गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वेद माता ज्ञान की जो माता है, यानी वेदवाणी, जो परमात्मा ने 4 ऋषियों को सृष्टि के आदि में दी थी। तो वरदा का मतलब क्या हुआ? वरदा मतलब वर देने वाली। और वर देने वाली का तात्पर्य क्या हुआ? एक तो जो हम सोचते हैं कि भाई वरदान दिया, वर दिया या वर देना, तो वर शब्द से हम लोग प्राचीन काल में चले जाते हैं कि जैसे किसी की तपस्या करी और कोई भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर दे दिया। और वर का तात्पर्य हम क्या समझते हैं कि वर दे दिया तो इसका मतलब अब जो मांग लेंगे वो पूरा हो जाएगा, ऐसा ही तो होता है ना वर देने का तात्पर्य। वो थोड़े अलग सेंस में वहां चला गया, कहानियों के माध्यम से वरदान, वर दे दिया, श्राप दे दिया, वो अलग चली गई बातें। नहीं तो ये वरदा, वर देना, श्राप देना इत्यादि शब्द ये बड़े अच्छे सेंस में होते हैं। वर देने का तात्पर्य कल्याण करने वाली, मतलब जैसा हमने चाहा, जैसा हमने इष्ट किया, जैसी हमारी कामना थी, उत्तम कामनाएं थी, उनको पूरा कर दे जो, उसको वरदा कहेंगे। ऐसी स्त्री, मान लीजिए मेरी माँ जो है, मैं उनसे जो वरदान मांगता हूँ, मतलब जो अपनी कामनाएं उनके सामने रखता हूँ, अच्छी मांगे रखता हूँ, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे वो चाहिए, तो अगर मेरी माँ मेरी उन अच्छी कामनाओं को, शुभ कामनाओं को पूरा करने वाली है ना, तो मेरी माँ भी क्या हो गई? वरदा हो गई। वैसे ही जो ये वेद माता है ना, ये भी हमारे लिए वरदान देने वाली है, हमारे इष्ट की आपूर्ति करने वाली है। इष्ट मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी उत्तम कामनाएं हैं, करती है ना। जब हमें सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी समस्याएं होती है ना कि भाई इसकी बात समझ में नहीं आ रही, कहाँ देखा जाए, क्या किया जाए इसका, ये सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, ये बात समझ में नहीं आ रही, ये विज्ञान का नियम समझ में नहीं आ रहा, तो हम कहाँ जाते हैं?
हम गुरु के पास जाते हैं कि गुरुजी हमें ये बताइए, इसका सुझाव दीजिए, इसका समाधान कीजिए। तो गुरुओं को किसने सिखाया? उनके गुरुओं ने, उनके गुरुओं को किसने सिखाया? उनके गुरुओं ने। ऐसे करके ऊपर तक जाते हैं और सिद्धांत संबंधी समाधान वो हमारे करते हैं। लेकिन सब सृष्टि के शुरू से ही ऐसे ही गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु। तो सबसे ऊपर जाके हम देखेंगे तो वेद ही मिलेगा, यानी परमात्मा ही मिलेंगे, जो हमें वेद के माध्यम से हमारे इष्ट की आपूर्ति करते हैं। तो ये जो वेद का जो ज्ञान है, जो वृहद विज्ञान है, जिसके बारे में आजकल तो बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे कई लोग हैं जो वेद को ऐसा सिद्ध कर रहे हैं कि वेद में सब प्रकार का ज्ञान है, और कहते हैं कि वेद तो विज्ञान है। और विज्ञान अपने आप में इतनी बड़ी चीज होती है जो सब प्रकार की इच्छाओं को पूरी कर दे हमारी, तो उसको वरदा कहा। माता के सेंस में लेंगे कि कि ये जो वर देने वाली वेद माता है, वेद वाणी है। वेद माता का मतलब अब यहाँ वेद वाणी को समझेंगे। मया मतलब मया माने मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा, स्तुता माने स्तुति की गई है, यानी मैंने इसकी स्तुति की है या मैं करता हूँ, ऐसा भी ले लेंगे कि मैं इस वेद माता की स्तुति करता हूँ या की गई है मेरे द्वारा। स्तुति कैसे करता हूँ? तो मैं स्तुति करता हूँ ना कि जब से हमारी कक्षाएं चल रही हैं, हम अपनी कक्षा को आधार बना के कहेंगे, बाकी तो आप कहीं भी अप्लाई कर लीजिए जहां भी वेद मंत्रों की चर्चाएं होती हैं। तनिक रुकिए। जहां भी वेद मंत्रों की चर्चाएं होती हैं, लोग वेद मंत्रों पर बातें करते हैं या व्याख्यान होते हैं वेदों के, तो वहां वेदों की स्तुतियां तो होती हैं कि देखिए वेदों में ऐसा विज्ञान है, वेदों में ये बातें कही गई हैं, वेदों में इस प्रकार के व्यवहार की बातें हैं, इस प्रकार के विज्ञान की बातें हैं, यज्ञ संबंधी बातें हैं, उपासना संबंधी बातें हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव संबंधी बातें हैं, कृषि संबंधी बड़ा विज्ञान है इसमें, इत्यादि। जब हम ऐसा करके बार बार कह रहे होते हैं कि वेदों में तो वो सब विज्ञान है जो एक मनुष्य की उन्नति में, सब प्रकार की उन्नतियों में सहायक हो, तो ऐसा कह के हम क्या कर रहे हैं? वेदों की स्तुति ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा मैं, मेरे द्वारा ये जो वरदान देने वाली, ये जो मेरे इष्ट कामनाओं की जो पूर्ति करने वाली जो वेद माता है, उसकी मेरे द्वारा स्तुति की जाती है, या मैंने उसकी स्तुति की है, मेरे द्वारा स्तुति की गई है, करता हूँ, की जाती है, कुछ भी ले लीजिए यहाँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए, यदि मैं कह रहा हूँ ना, इतनी बात मैंने बोल तो दी, प्रतिदिन मैं यज्ञ में बोलता तो हूँ, लेकिन मैं वेदों की स्तुति नहीं करता, और तो फिर ये बात गलत सिद्ध हो गई ना। लेकिन वेदों की स्तुति करने के लिए भी वेदों को पढ़ना तो पड़ेगा पहले। अब मैं कहता रहूं कि वेदों में तो ऐसा विज्ञान है जी, वेदों में तो इतनी बड़ी बातें हैं जी, लेकिन अब वेद पढ़ूं नहीं, तो फिर ये तो गलत बात हो गई ना। तो वेद जहां से भी मिले, जिस भी रूप में प्राप्त हो, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वेदों का अध्ययन करें, ठीक ठीक विज्ञान उनमें से जाने और उसको अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएं। और हमेशा से जो मैं एक बात कहता रहा हूं कि हमने जो भी सिद्धांत पढ़ा शास्त्रों से, वो हमारे जीवन का भी हिस्सा बने, तब ये स्तुति करनी सार्थक है। अब कहने को तो कहते रहे कि मतलब किसी भी विषय में ले लीजिए, आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए कि भाई बड़े अच्छे हैं वेद, वेदों में बड़ा विज्ञान है, वेदों में बड़ी व्यवहारिक बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन वो बातें जीवन का हिस्सा बन नहीं पाई, तो फिर क्या लाभ? जैसे मैं एक पेन खरीद के लाया, मैं कैलीग्राफी पेन खरीद के लाया, मान लीजिए 500 रुपए का पेन आया, क्योंकि बड़े बड़े महंगे पेन आते हैं। देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वाली बात को, बड़ा महंगा पेन और बड़ा शानदार कैलीग्राफी करने वाला पेन है, मैं कहता हूँ, सबको दिखाता हूँ, उसके चित्र भेजता हूँ और कहता हूँ देखो बड़ा महंगा पेन है, 500 रुपए का मिला है, साधारण पेन नहीं है, और इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत महान पेन है ये, और इस पर तो ये लगा हुआ है, उस पर तो मोती जड़ा हुआ है, ऐसे करके उसकी बहुत प्रकार की प्रशंसा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। लेकिन उस पेन को मैंने अपने शो केस में लगा के रखा हुआ है, घर में शोकेस बनवाया, उसमें चिपका के शीशे में रख दिया, लिखता नहीं हूँ मैं, उसका उपयोग नहीं करता, जैसा जिस दिन से लाया हूँ, कई साल हो गए, आज भी ऐसा रखा हुआ है, लेकिन प्रशंसा मैं ऐसी करता हूँ कि इतना शानदार पेन है, इतना बढ़िया पेन है, देखिए तो कमाल का, और महंगा बहुत है, 500 रुपए का। आप लोग 5-5 रुपए वाले पेन चलाते ना, मेरा पेन 500 रुपए वाला है। ये 500 रुपए का लाभ क्या है जब तक इसका कोई उपयोग ना हो, जब तक आप इससे वो लाभ ना ले लें कि जिस लिए आपने मंगाया था, जिस लिए आप लेकर आए थे, खरीदा था, तब तो ये 5 रुपए के पेन से भी खराब है।
बेकार है, इससे अच्छी तो कच्ची पेंसिल है हमारी, वो काम तो करती है। तो वैसे ही यहाँ भी बात है, बड़ी गहरी बात है। देखिए, हर मंत्र से हम कुछ ना कुछ ऐसी व्यावहारिक बात निकाल सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं स्तुति करता हूँ वेद माता की, या मेरे द्वारा स्तुति की गई इसकी वेद वाणी की, पढ़ता हूँ नहीं, अलमारी का हिस्सा बने हुए हैं वेद। या आजकल तो देखिए वेबसाइट पे वेद.com बताया हमने, वेद हिंदी में लिखिए, डॉट लगाइए और COM इंग्लिश में लिख दीजिए, वेद.com की बड़ी शानदार वेबसाइट आ जाती है। उस पे जाके कोई भी मंत्र सर्च कीजिए और धूमधाम से पढ़िए, आसानी से पढ़ सकते हैं। हाँ, हालांकि एक परंपरा वो भी है कि जब हम पूरी सांगोपांग परंपरा में वेद पढ़ते हैं, जब हमें पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि बहुत सारे शास्त्र पढ़ के हम जब वेद तक पहुंचते हैं, तब वेद पढ़ना अधिक सार्थक है और वही सबसे सही शैली है, सबसे अच्छी विधि है। लेकिन हम नहीं पढ़ पाए उस विधि में, हम उस परंपरा में नहीं जा पाए गुरुकुलों में, तो कोई बात नहीं, अभी जिस रूप में भी उपलब्ध है वहां से तो पढ़ें, हम इस स्वाध्याय से तो जुड़ें। तो देखिए, मैं बार बार जो बात कह रहा हूँ, मैं स्तुति करता हूँ वेद की, मैं बार बार प्रशंसा करता हूँ, तो मैं पढ़ता भी हूँ, मैं उनको टटोलता हूँ, मैं देखता हूँ, उनके गहरे विज्ञान में हर दिन जानने का प्रयास करता हूँ। और एक और सबसे अच्छी बात कि मैं उसको व्यावहारिक जीवन का हिस्सा भी बनाता हूँ। मतलब ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की बात कह रहा हूँ जो इस मंत्र को बोलता है। तो ऐसा हम सबको करना चाहिए। आगे देखिए, एक वाक्य पूरा हो गया ना यहाँ तक, एक पंक्ति का पहला वाक्य पूरा हुआ। अब देखिए इसी पहली पंक्ति में दूसरा वाक्य, प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। इसमें पहला शब्द लेंगे पावमानी। पावमानी शब्द पवमान शब्द से जुड़ता, पवमान। आपने पीछे सुना था पवमान, पवमानाहुतियों में एक शब्द आया था पवमान। पवमान का तात्पर्य बताएंगे कोई, किसी को याद है? बताइए। पवित्र करने वाला। हाँ जी, हाँ जी, पवित्र करने वाला। और अब इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके बना दिया पावमानी। पावमानी, पावमानी मतलब पवित्र करने वाले परमेश्वर ने जो ये हमें वाणी प्रदान की उसको पावमानी कह देंगे। ये इसी वेद के लिए आया, वेद माता के लिए, कि वो जो वेद वाणी है वो पवित्र करने वाली है, बस ये इसका अर्थ है। तो पावमानी शब्द भी किसके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ? वेद के लिए, कि ये जो पवित्र करने वाली जो परमात्मा की वेद वाणी है, इसको द्विजानाम, द्विजानाम मतलब द्विजों में, प्रचोदयंताम प्रेरित कर दीजिए। प्रेरित करने के सेंस में एक वाक्य और लिखते हैं, वो कहते हैं आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ावें। तो ये विद्वानों के लिए बात चल रही है। पहले तो एक व्यक्ति अपने बारे में बात कहता है, एक कोई उपासक है, एक कोई साधक है, एक कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो पहले तो अपने बारे में कहता है कि मैं वेद माता की स्तुति करता हूँ। फिर वो विद्वानों से कहता है कि हे विद्वानों, ये जो पावमानी है ना, ये जो पवित्र करने वाली परमात्मा की वेद वाणी है, इससे नहीं, इसको द्विजानाम माने द्विजों में, प्रचोदयंताम माने आगे बढ़ाइए या इसको प्रेरित कीजिए। ऐसा इसका वहां पर अर्थ बताया है उन्होंने। अब ये द्विज क्या है? द्विजों में आगे बढ़ाइए। तो द्विजों में आगे बढ़ाने का तात्पर्य है, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, मुख्य रूप से तो ब्राह्मण को ही कहते हैं, लेकिन इन द्विजों में ब्राह्मण भी आते हैं, इसमें क्षत्रिय भी आते हैं और वैश्य भी आते हैं। शूद्रों को इसमें स्थान नहीं है द्विज में, और वैश्य भी आ गए इसी में। तो क्योंकि शूद्रों को ब्राह्मण ये वेद के मंत्र बोलने का, पढ़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है जी, आपको अटपटी लग सकती है ये बात जो मैं कह रहा हूँ, पर ऐसा है, बात करेंगे अभी इसके बारे में। तो ये जो वेद वाणी है, जो पवित्र करने वाली वेद वाणी है, इसको द्विजा नाम माने द्विजों में, प्रचोदयंता माने प्रेरित कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, लेके जाइए, वो इसको आगे बढ़ाएं, उनको पढ़ाइए, उनको सिखाइए, उनके सामने इस वेद वाणी को प्रस्तुत कीजिए। ऐसा इसका तात्पर्य है। तो सीधा सा मतलब क्या निकल के आया कि ये विद्वानों के लिए मतलब एक प्रकार से आह्वान है, उनसे प्रार्थना है कि हे विद्वानों, आप जाइए और द्विजों में, जो भी द्विज हैं उनमें इस वेदवाणी को प्रेरित कीजिए, बढ़ाइए, उनको दीजिए इसको। अब इनको ही क्यों, द्विजों में ये तीन ही क्यों लिए गए? तो देखिए, जो हमारे पढ़ने पढ़ाने की जो परंपरा है उसमें ऋषि दयानंद ने भी तृतीय समोल्लास में कई सारी बातें लिखी हैं कि जब किसी बालक को
का जन्म हुआ, जन्म एक तो जन्म उसका वो जन्म होता ही है, एक जब वो गुरु के कुल में जाता है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है, जब उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जब उसका वेदारंभ संस्कार होता है, तब उसका दूसरा जन्म होता है। एक जन्म तो माँ के गर्भ में हुआ, एक जन्म उसका कहाँ होता है, गुरु के कुल में जाके, और गुरु के कुल में ये भी जाता है, ये भी जाता है, ये भी जाता है, और वैश्य का बालक है तो वो भी जाता है, वैश्य और शूद्र का भी हो तो वो भी जाता है। तो जब ये सब लोग गुरुकुल में जाते हैं तो वहां जाके गुरु के गर्भ में भी एक प्रकार से जन्म ही माना जाता है। देखिए द्विज शब्द से समझिए, द्विज शब्द दो से मिलकर बना, एक तो द्वि और एक ज। ज का मतलब होता है जन्म लेना, दूसरी बार जिसका जन्म हुआ हो ऐसे व्यक्ति को द्विज कहेंगे। तो इन सबका ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो है इनका वहां जाके एक प्रकार से दूसरा जन्म ही होता है इनको, इसलिए इनको क्या कहा, द्विजानाम। जो भी द्विज लोग हैं, जो भी पढ़ने योग्य हैं, जिनको पढ़ाया जा सकता है, जिनके सामने वेदवाणी प्रस्तुत की जा सकती है, तो उनको प्रेरित कीजिए, उनके सामने ले जाइए इसको। तो पहली जो पंक्ति है वो पूरी हो गई है, 2 वाक्य थे इसमें। अब आइए आगे चलते हैं। आगे है आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजें हो गई। यहाँ 7 चीजें मांगी गई हैं परमात्मा से, नहीं परमात्मा से नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये विद्वानों से ही कहा जा रहा है, अभी विद्वानों से ही आह्वान है, उनसे ये प्रार्थना चल रही है कि हे विद्वानों, आप, अभी मैं 7 चीजों की चर्चा बाद में करूंगा, पहले यहाँ देखिए, मह्यम माने मुझको, दत्वा माने देकर, ब्रह्मलोकम माने ब्रह्मलोक को, व्रजत माने व्रजता माने पहुंचाओ। ये 7 चीजें मुझको देकर, मह्यम माने मुझको, दत्वा माने देकर। देखिए बड़े आसान से अर्थ हैं इसके, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। मह्यम माने मुझको, दत्वा माने देकर, ब्रह्मलोकम माने ब्रह्मलोक को, व्रजता माने पहुंचाओ, ले जाओ, या मुझको प्रेरित करो उस दिशा में, ऐसा कहा है यहाँ पे। अब ये 7 चीजें क्या हैं, इन पर बात करते हैं। तो आयु दीजिए आप मुझे, आप हमें आयु दीजिए, प्राण दीजिए, प्रजा दीजिए, पशु दीजिए, कीर्ति दीजिए, द्रविड़ दीजिए, और ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति कराइए। ये 7 चीजें मांगी गई हैं। अब देखिए सबसे पहली वस्तु को देखिए, आयु की प्राप्ति कराइए। जब हम विद्वानों के सामने जाते हैं, बड़े लोगों के सामने जाते हैं, जब हम उन्हें नमस्ते करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, तो वो हमको क्या आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहला आशीर्वाद जो मुख्य रूप से हमारी परंपरा में दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि जीते रहो, ऐसे तो कहते हैं ना, जीते रहो, बने रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब दीर्घायु हो, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग और शास्त्रीय भाषा में दीर्घायु हो, शतायु हो, ऐसा कह देते हैं। तो आयु बढ़ाने की बात है। आयु कैसे बढ़ेगी, सीधी सी बात है कि वो हमें उपदेश करेंगे। वो विद्वान किसका उपदेश करेंगे, वेद माता का उपदेश करेंगे, क्योंकि वेदों के माध्यम से जो आयुर्वेद का विज्ञान हमें मिलता है वो हमारी आयु को बढ़ाने वाला है। आयु मतलब जीवन को बढ़ाने वाला है। आयु में बहुत सारी चीजें आती हैं, पीछे काफी चर्चाएं हो गई हैं इसके बारे में। शरीर का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, आत्मा का स्वास्थ्य, सब प्रकार से जो बढ़ने, जिसमें वर्धन होता हो उसको आयु कहते हैं। तो वो अपने उपदेशों के माध्यम से क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, कब उठना, कब जागना, क्या ब्रह्मचर्य के नियम, क्या निद्रा के नियम, इत्यादि बहुत सारी चीजें वो हमें बताते हैं, उपदेश करते हैं। अब हमने तो कह दिया कि आप हमारी आयु बढ़ाइए, हम कुछ करें ना उसके लिए, तो ऐसा नहीं। देखिए यहाँ जितनी भी चीजें हम उनसे कह रहे हैं कि आप मुझे दीजिए, दे करके मुझे ब्रह्मलोक में भेजिए, तो फिर इसके लिए प्रयास हमारे भी तो हों, और यदि हम प्रयास करेंगे और उनसे कामना भी करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। प्राणम, प्राण दीजिए, आप हमारे प्राणों का पोषण करने वाले होइए, जिससे कि हमारे प्राण बढ़े। तो बस यहाँ भी वैसा ही भाव है कि जिससे हमारे प्राणों का वर्धन होता हो, हमारी प्राण शक्ति तीव्र हो, जिससे कि हमारे शरीर में बल हो, आप उन प्राणों को दीजिए। प्रजा को दीजिए। प्रजा मतलब यहाँ प्रजा का तात्पर्य संतानों से है, यहाँ विद्यार्थियों से है, छात्रों से है, ये सब उसी में आ जाएंगे प्रजा के अंतर्गत। तो आप मुझे प्रजा की भी प्राप्ति कराइए, पशु की प्राप्ति कराइए। पशु कौन से, गौवादी पशु, उन सब पशुओं की प्राप्ति कराइए। कीर्ति, कीर्ति मतलब कीर्ति, यश की प्राप्ति कराइए, यश दीजिए मुझे।
मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि वो सब दूर-दूर तक विख्यात हो। द्रविणम, द्रविणम और एक रई शब्द था ना, ये लगभग एक जैसे हैं। तो आप मुझे रई दीजिए यानी ऐश्वर्य दीजिए, धन दीजिए, तो द्रविड़म का तात्पर्य हो गया धन आदि ऐश्वर्य। और ब्रह्म वर्चसम, ब्रह्म वर्चस क्या होता है? ब्रह्म वर्चस मतलब ब्रह्म का तेज यानी परमात्मा के द्वारा जो हमको विद्या दी जाती है, जो हमको विज्ञान दिया जाता है, ये सब ब्रह्म वर्चस के अंतर्गत आ जाता है। तो जिसके होने से हमें ब्रह्म वर्चस प्राप्त हुआ, आप उसे भी हमें दीजिए। अब देखिए कोई विद्वान ये सब चीजें हमें भला क्यों दे देगा और कैसे दे देगा? तो देखिए वो अपने उपदेशों से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से ये सब चीजें देने में सक्षम होता है। सीधे-सीधे वो ऐसा नहीं है कि गाय लाके बांध देगा आपके घर में, आपके नाम को दूर-दूर तक फैला देगा, आपके फॉलोवर बढ़वा देगा, आपका कुछ बैंक बैलेंस बढ़वा देगा, ऐसा थोड़ी है। लेकिन विद्वानों में वो सामर्थ्य होता है कि वो हमें ऐसे उपदेश करते हैं, हमें वो मार्ग बताते हैं, रास्ता देते हैं कि जिससे हम इन सब वस्तुओं की प्राप्ति कर पाएँ, हमारे जीवन में ब्रह्म वर्चस्व हो, हमारे जीवन में ब्रह्म विद्या हो, परमात्मा संबंधी विज्ञान, वेद संबंधी विज्ञान वो सब उपस्थित होता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा एक पिछले दिनों एक चर्चा रही, बड़ा विवाद रहा संदीप माहेश्वरी में और वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी में। तो जैसे आपने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, तो वो क्या है? बिजनेस गुरु हैं, बड़ा बिजनेस डॉट कॉम के वो संस्थापक हैं, ओनर हैं और उसपे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं वो, एक फीस लेते हैं, कई बार वो निःशुल्क भी अपने सेशन रखते हैं। तो देखिए सीधा-सीधा वो किसी का बिजनेस नहीं बढ़ाते, सीधा-सीधा ऐसा नहीं है कि वो किसी के खाते में लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए भेज देंगे, या वो ऐसा नहीं है कि जाके लोगों के बिजनेस को ग्रो करेंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे कि जिससे एकदम से व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, ऐसा वो करते थोड़ी हैं। लेकिन वो एक कोच हैं, वो एक गुरु हैं और वो अपनी कोचिंग के द्वारा लोगों को ऐसा विश्वास दिलाते हैं, करते भी हैं, फ्रॉड हैं, कितने हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने सिद्ध करके भी दिखाया है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। केवल विवेक बिंद्रा की बात ना करें तो बहुत सारे बिजनेस कोच मिल जाएँगे, बाकी अन्य प्रकार के कोच हैं, जो ऐसे काम करवाते हैं। सीधे-सीधे उसने किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाया या करवाते भी हैं, वहाँ जो उसमें मार्ग में बाधाएँ आती हैं, उनको बताते हैं, आगे बढ़ने में जो सहायक तत्व होते हैं, उनको बताते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कितनी समस्याएँ हैं, कहाँ से बिज़नेस ग्रो होगा या लॉस में जाएगा, वो सब उनका सबका उपदेश करते हैं, वो उपदेश मतलब वो गाइड करते हैं। तो वैसे ही ये विद्वान जो है ना, आयु कैसे बढ़े, प्राण कैसे बढ़े, प्रजा कैसे बढ़े, पशु कैसे बढ़े, कीर्ति कैसे बढ़े, हमारी द्रविड़ कैसे बढ़े यानी धन कैसे बढ़े और ब्रह्म वर्चस्व यानी ईश्वर संबंधी विद्या कैसे बढ़े, इन सब के बढ़ने में वो हमें उपदेश करते हैं, सहायक बनते हैं। तो अपने प्राचीन काल के महापुरुषों के उदाहरण लें तो उनको भी तो हमारे इन बड़े विद्वानों से, बड़े आचार्यों से, ऋषियों से ही तो ये सब चीजें प्राप्त थी। मान लीजिए श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी को सीधे-सीधे किसी ने आयु नहीं दी कि लो जी आयु दे दी, आपको अच्छा शरीर दे दिया, नहीं दी, प्राण नहीं दिए, प्रजा नहीं दी कि जाओ आज के बाद द्वारिका आपकी है, ऐसा नहीं है। पशु गाय उन्होंने ऐसी पकड़ा दी उनको किसी ने, मतलब उन्होंने स्वयं पुरुषार्थ किया, उनके गुरुओं ने उनको ऐसा योग्य बनाया, उनके माता-पिता ने योग्य बनाया, उनके पास ऐसी उत्तम विद्याएँ थी कि ये सब उनके जीवन में थी, ये सब ऐश्वर्य उनको प्राप्त थे। तो विद्वानों से हम लोग कामना करें, प्रार्थना करें जिससे कि वो हमें उत्तम मार्ग दिखाएँ। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, बहुत आते हैं। मतलब मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ आपको संक्षेप में कि जब नहीं रास्ता कोई सूझता, एक बार मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब एक ऐसी समस्या थी जिसको मैं किसी के सामने नहीं रख सकता था। सच में ऐसी समस्या थी और यहाँ तक कि अपनी माँ तक के साथ शेयर करने में मुझको बड़ा डर लगता था कि पता नहीं क्या ही सोचेंगी। लेकिन मैं अपने गुरुजी के पास गया, जाने का मतलब अब गुरुजी के पास जाना तो बड़ा कठिन है, तो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए थे। उनके सामने लिखित रूप में वो समस्या एक पैराग्राफ में लिख दी मैंने। और वो समस्या रखने में हुआ क्या कि आचार्य जी ने एक ही समाधान बताया, बस एक पंक्ति का समाधान था, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी कमाल की चीज़ मेरे जीवन में रही वो। एक पंक्ति का समाधान था, हालाँकि उसको अप्लाई करने में कई महीने लग गए, साधारण चीज़ नहीं थी, लेकिन जब उसका एप्लीकेशन हुआ, तो वो समस्या कब गायब हो गई, कहाँ चली गई, आज हँसी आती है उस बात पे कि
चीज में फंसे हुए थे, जहां से निकलना बड़ा सरल था, बड़ा आसान था, कैसे जाके फंस गए, लेकिन बड़ा आसान था। क्षमा कीजिए, उस समय बड़ा कठिन था। तो उन विद्वानों के संपर्क में जाने से, उनकी सत्संगति करने से उन्होंने मुझे आयु प्रदान की। मैं तो सीधा कहता हूँ, आयु और प्राण दोनों दिए, अन्यथा प्राण बचते नहीं उस समय, जो कंडीशन थी। सत्य कह रहा हूँ एकदम से। और उसके बाद बहुत कुछ मिलता चला गया जीवन में, बहुत कुछ। तो उन्होंने ये विद्वानों से कह रहे हैं कि आप मुझे ये 7 प्रकार की वस्तुएं देकर ब्रह्मलोकम व्रजत, ब्रह्मलोक को भेजिए, पहुंचाइए, ले जाइए। अब ये ब्रह्मलोक क्या है? तो ब्रह्मलोक के बारे में वैसे तो कई सारी बातें, जैसा नाम से ही लग रहा है कोई ऐसा लोक होगा जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, जहाँ परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा का लोक ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ ब्रह्मलोक विद्वानों से संबंधित ही है। यहाँ कोई ऐसा कोई अन्यत्र लोक है, कोई कोई लोकांतर है, या कोई परमात्मा संबंधी कोई ऐसी बात है, वैसा नहीं है। क्योंकि ब्रह्म भी विद्वानों को कहा जाता है। देखिए, ब्रह्म शब्द कई सेंस में आता है। ब्रह्म एक तो परमात्मा को तो कहते हैं, आप तो सब जानते हैं। और ब्रह्म का तात्पर्य आत्मा से भी होता है, लेकिन ब्रह्म का तात्पर्य विद्वान से भी होता है। और विद्वान वो वाले विद्वान जो वेद के विद्वान है, उत्तम कोटि के विद्वान है। तो विद्वानों के लोक को ले जाइए मुझे। और अगर हम वैसा लेना चाहें कि परमात्मा के लोक को ले जाइए, परमात्मा का लोक मतलब जहाँ परमेश्वर की प्राप्ति होती है, जहाँ परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, समाधि की ऊंची अवस्था, तो लेने को लिया जा सकता है। वो अर्थ भी उतना भी बुरा नहीं है, उसको भी ले सकते हैं हम, पर ऐसा दिखने में नहीं आया कहीं ऐसा अर्थ। जो वहाँ पंडित क्षेमकरण दास त्रिवेदी जी ने जो अर्थ किया, वो कहा वेद ज्ञानी विद्वान जो हैं उनके समाज में ले जाइए। समाज शब्द लिखा, लोक शब्द का तात्पर्य समाज भी है। तो ऐसे जो विद्वान हैं, जो वेद ज्ञानी हैं, जो वेद माता की स्तुति करते हैं, जिसकी मैं भी स्तुति करता हूँ, जो द्विजों को बढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, ऐसे आप भी ऐसे विद्वानों के पास मुझे ले जाइए और हमें वहां तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं भी इस वेद को समझूं, मैं भी इस वेद को जानूं। देखिए, कुल मिला के भाव के रूप में बात यह है कि हम सब लोग यदि इन सब को चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सब वस्तुएं उपलब्ध हो, हमारी भी खूब कीर्ति हो, खूब नाम हो, तो फिर हम सबसे पहला काम करें, विद्वानों का संग करें। जिन विद्वानों से हम यहाँ आह्वान कर रहे हैं ना, कामना कर रहे हैं, तो उन्हीं विद्वानों की संगति में हम लोग जाएं। और आजकल संगति करना बड़ा आसान है ना? देखिए कितनी आसान हो गई है संगति। हालांकि बहुत सारे मार्ग कुसंगति के भी खुल गए हैं, लेकिन आज की इस तकनीकी के दौर में संगतियां करना बड़ा आसान है। आप लोग भारत के या विदेश के ऐसे ऐसे स्थानों पर इस समय हैं, बैठे हुए हैं, जहां से शायद ही हम आपस में जुड़ सकते थे। शायद ही, बड़ा मुश्किल होता। शायद मेरी तो मृत्यु हो जाती 100 साल में भी, यदि मैं इस जीवन में रहता, तो भी शायद आपसे कभी ना मिल पाते। 2-4 सदस्यों को छोड़ दे तो किसी से मिले थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी संगति तो होती है ना। हम एक दूसरे से अपने व्यवहार का आदान प्रदान करते हैं और बाकी संगति हमारी होती रहती है। और मैं अपना ही क्यों, हम आपस का ही क्यों कहें, अन्यत्र भी यूट्यूब आदि के माध्यम से, अन्य कक्षाओं के माध्यम से बड़े विद्वान लोग कक्षाएं लेते हैं, चलाते हैं, और वहां संगति होती है। वहां वो लोग बड़ा अच्छा पथ देते हैं अपने शिष्यों को, अपने जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और निश्चित रूप से ये कोई साधारण बात नहीं है। मैंने इतने लोगों को पढ़कर बढ़ते हुए देखा है ऑनलाइन माध्यम से ही, कि शायद उतना तो गुरुकुल वाले भी उतना तेजी से नहीं बढ़ते। मतलब गुरुकुल वालों की अपनी एक योग्यता है, उनकी अपनी एक सामर्थ्य है, लेकिन बड़ी योग्यताएं प्राप्त की हैं लोगों ने घर बैठे बैठे। तो जैसे हम विद्वानों से आह्वान कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो हम स्वयं विद्वानों के पास जाएं, उनके पास हम बैठें, वेद ज्ञान सीखें उनसे, तभी हम ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। ये भाव है इस मंत्र का। एक बार फिर से जो जल्दी जल्दी मोटा मोटा देख लीजिए। वरदा, वरदा माने वर देने वाली, यानी हमारे इष्ट की पूर्ति करने वाली, हमारी इच्छित कामनाएं जो हैं उनको पूरा करने वाली जो वेद माता हैं, वो माया माने मेरे द्वारा स्तुति, स्तुता माने स्तुति की गई है उनकी, मेरे द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। मैं खूब स्तुति करता हूँ अपनी वेद माता की, खूब उनके गुणों का गुणगान करता हूँ। पावमानी जो पवित्र करने वाली जो ये वेद वाणी है, इसको
हाँ, विद्वानों से कह रहे हैं, हे विद्वानों, ये जो पावमानी जो ये जो पवित्र करने वाली जो वेदवाणी है, आप लोग इसको द्विजों में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में प्रचोदयाताम माने प्रेरित कीजिए, इसको बढ़ाइए, ले जाइए वहां तक। और ये सब चीजें, ये 7 प्रकार की जो वस्तुएं, इन्हें मुझे देकर, मह्यम माने मुझे, तत्व माने देकर, ब्रह्म लोकम माने वेद ज्ञानी जो विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, उत्तम कोटि के वेद के जानकार हैं, उनके समाज में व्रजतल ले जाइए, उनके लोक में मुझे ले जाइए, उनके स्थान पर मुझे ले जाइए, जिससे कि मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो ये इस मंत्र का यहाँ पर तात्पर्य पूरा होता है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है इसमें से तो आप बताइए।